हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश की तरंग प्रकृति का लेक्चर नंबर 2 है। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बोर्ड के एग्जाम की बेहतरीन हेडिंग, जिस हेडिंग का नाम है न्यूटन के कणिकावाद का सिद्धांत। न्यूटन के कणिकावाद का सिद्धांत, न्यूटन के कणिकावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया और इसके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं। तो इन सब सारी चीजों को हम लोग इस हेडिंग में, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले कह रहा है कि न्यूटन के कणिकावाद का सिद्धांत। तो न्यूटन ने सन 1676 ईस्वी में प्रकाश संबंधी प्रयोग के आधार पर, न्यूटन ने सन 1676 ईस्वी में प्रकाश संबंधी प्रयोग किया और प्रकाश संबंधी प्रयोग के आधार पर ही कणिकावाद सिद्धांत को प्रस्तुत किया, कणिकावाद सिद्धांत को बताया। अब देखिए इसकी मान्यताएं क्या क्या है, यह सिद्धांत कहता क्या है। न्यूटन के कणिकावाद सिद्धांत में न्यूटन ने क्या क्या इसके बारे में, प्रकाश के बारे में बताया। तो न्यूटन ने पहला पॉइंट बताया कि जो प्रकाश होता है बहुत छोटे छोटे असंख्य कणों से मिलकर बना होता है। जैसे अगर धूप वगैरह हम देखेंगे तो छोटे छोटे कण आपको दिखाई देते हैं तैरते हुए। तो इन्होंने बताया कि जो प्रकाश होता है अत्यंत सूक्ष्म कणों से, असंख्य अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। तो पहला पॉइंट इसने क्या बताया, जो प्रकाश होता है अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। सेकेंड पॉइंट बताया कि जब यही प्रकाश जो होता है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें कहते क्या है, तो जिन्हें कणिकाएं कहते हैं, जिन्हें कणिकाएं कहते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट क्या कर रहा है कि प्रकाश जो होता है अत्यंत सूक्ष्म असंख्य कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें कणिकाएं कहते हैं। ये पहला पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट क्या होगा कि जब एक कणिकाएं वस्तु से टकराकर हमारी आंख पर गिरती हैं, तब कोई वस्तु हमें दिखाई देती है। जब एक कणिकाएं होती क्या है कि वस्तु से टकराती हैं और वस्तु से टकराकर हमारी आंख पर यदि परावर्तित होकर पहुंचती हैं, तो कोई भी वस्तु हमें क्या होती है, दिखाई दे। किसका मानना है? न्यूटन का। तो पहला पॉइंट क्या कर रहा है कि प्रकाश जो होता है अति सूक्ष्म असंख्य कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, कणिकाएं कहते हैं। और जब एक कणिकाएं हमारी आंख पर पड़ती हैं, तो वस्तु से टकराकर हमारी आंख पर पड़ती हैं, तो कोई वस्तु हमें दिखाई देती है। अब थर्ड पॉइंट बता दें, देखिए ये जो कण होते हैं हमेशा गतिशील रहते हैं, तैरते हुए रहते हैं। जब गतिशील रहते हैं तो इनमें कौन सी ऊर्जा होगी, तो इन कणिकाओं में जो ऊर्जा होती है, इन कणिकाओं में जो ऊर्जा होती है वह कौन सी ऊर्जा होती है स्टूडेंट्स? गति ऊर्जा होती है। इन कणिकाओं में जो ऊर्जा होती है वह कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। और इनकी चाल जो होती है किसी माध्यम में, वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और अगला पॉइंट कर रहा है, देखिए प्रत्येक रंग की आकार की कणिकाओं का आकार भिन्न। जैसे प्रकाश होता है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं। प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। तो प्रत्येक रंग की जो कणिकाएं होती हैं, सभी रंग की कणिकाओं का आकार क्या होता है? अलग अलग होता है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले कणिकावाद सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया? सन 1676 ईस्वी में। कणिकावाद सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया? सन 1676 ईस्वी में। किसने किया? न्यूटन ने किया। न्यूटन का क्या मानना है? तो न्यूटन का मानना है कि प्रकाश जो होता है अति सूक्ष्म असंख्य कणों से मिलकर बना है, जिन्हें कणिकाएं कहते हैं। सेकेंड पॉइंट कर रहा है कि जब एक कणिकाएं वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, तो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। अगला पॉइंट कर रहा है कि इन कणों में जो ऊर्जा होती है वह गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। इन कणों में जो ऊर्जा होती है वह गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। और गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। और इन कणों की जो चाल होती है 3 × 10⁸, कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और पांचवा पॉइंट और लास्ट पॉइंट कह रहा है कि प्रकाश के प्रत्येक रंग की आकार की कणिकाओं का आकार भिन्न भिन्न होता है। तो हमने आपको बताया कि जो प्रकाश होता है वह 7 रंगों का होता है। कौन कौन? तो VIBGYOR। यह प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कौन कौन होता है? जैसे आपको बताया कि वैजानी पी नाला। कौन कौन रंग होता है? तो होता है आपका बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल।
सूर्य के प्रकाश में कितने रंग? 7 रंग, और प्रत्येक रंग की कणिकाओं का आकार भिन्न भिन्न होता है। तो ये था आज की वीडियो का न्यूटन के कणिकावाद का सिद्धांत। तो आई होप कि दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आया है, और पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए।